हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2021-22 का। ठीक है, तो गाइस आज आपको देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज़ होगा। ठीक है, हर बार इसी तरह का होता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में पेंडेमिक जो कोविड-19 के कारण जो एक बीच में गैप हुआ है इसकी वैकेंसीज को लेकर। ठीक है, जो परमानेंट टीचर वाला था, हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसके पहले भी केवीएस रिक्रूटमेंट का जो आया था कुछ दिन पहले, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे परमानेंट जो है इसकी रिक्रूटमेंट के लेकर। यहाँ पे एक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा कि जिसमें कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या रह सकता है, और इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई आपका जो एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैटर करता है। ठीक है, इन सारे विषय पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। ठीक है, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और जैसे लाइब्रेरियन हो गया आपका। ठीक है, तो सारे यहाँ पे जितने भी टाइप्स के यहाँ पे जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट निकालती है। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे एलडीसी भी आता है। ठीक है, आपका यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एलडीसी हो गया। ठीक है, और लाइब्रेरियन भी होता है, ध्यान रखिए। तो ये सारे 4-5 तरह के वैकेंसी यहाँ पे देखने को बनते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि सर नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द नवंबर में देखने को बन सकता है। ठीक है, और एग्ज़ाम की माने तो देखिए आपको 1 महीने का वक्त मिलता है जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो मान के चले कि उसके बाद 3 महीने का वक्त मिलेगा जब आप इसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और बात अगर करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि लगभग 9,000 की वैकेंसीज हो सकता है। बीच में डिले हुआ है, डिले होने के कारण बहुत से कुछ ऐसे और भी वैकेंट सीट आए होंगे। ठीक है, वहाँ तो इस हिसाब से 9,000 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी देखने को बन सकता है। ठीक है, तो बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इसके बारे में बात भी करेंगे, खासकर एग्जाम का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो गाइस आप लोग तैयार रहेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2021-22 का आपका नोटिफिकेशन नवंबर में देखने को बन सकता है, मार्च एग्जाम में हो सकता है। तो चलिए इन सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि एज एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्या होता है, किनको सीईटी क्या होता है, इसमें सीटेट का क्या रोल प्ले सीटेट का क्या रोल प्ले होगा, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कि बीटेक वाले या जो भी हैं। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें इन सारे पे बात करते हैं, आइए डिटेल्स जानते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पूछे कि भाई इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन। ठीक है, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये हर साल रिक्रूटमेंट इसकी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी बात है कि भाई हर साल ये रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं। तो जिन्होंने भी बीएड की डिग्री ले रखा हो, फिर जेबीटी हो गया, बीटीसी हो गया, तो ऐसे जो इक्विवेलेंट जो डिग्रियां हैं जिनके पास हैं, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी की बहुत सारी डिग्रियाँ जो है जिनके पास, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इंटरव्यू होता है, बिल्कुल होता है, पीजीटी, पीआरटी और यहाँ पे टीजीटी। ठीक है, टीजीटी में सब, ठीक है, तीनों में यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीटेट। तो सीटेट किसके लिए ज़रूरी है? तो सीटेट जो है कि पीआरटी और पीजीटी वाले जो भरेंगे उनके लिए सीटेट का पेपर ज़रूरी है। पीजीटी वाले के लिए सीटेट के पेपर ज़रूरी नहीं है। इसमें भी पीआरटी और पीजीटी में यहाँ पे क्या है कि पीआरटी वाले जो होंगे सीटेट पेपर 1, इसमें इनका होगा एलिजिबिलिटी, और इसमें जो पीजीटी वाले हैं, सॉरी यहाँ पे टीजीटी लिखना था। ठीक है, पीआरटी हो गए और एक हो गया टीजीटी, यहाँ पे टीजीटी होगा। टीजीटी वाले के लिए पेपर 2 नेसेसरी है। ठीक है, तो आप सुधार लेंगे पीआरटी और टीजीटी। पीआरटी वाले के लिए सीटेट पेपर 1 और टीजीटी के लिए यहाँ पे सीटेट पेपर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात हो रही थी प्राइमरी टीचर की, हाँ पीआरटी की तो बात हो गई, टीजीटी की बात हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा, एक ही जगह प्रिंट हो गया है, पीजीटी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर टीजीटी आप कर लेंगे। तो पीआरटी और पीजीटी वाले मैं फिर से बता दूँ कि सीटेट पेपर 1 इसमें होने चाहिए क्वालिफाई, और पीजीटी वाले सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, जिसमें कि 1 to 5 होते हैं, इसमें 1 to 5 और इसमें होते हैं 6 to 8, है ना। तो देखिए ये चीज़ तो हो गई, कॉमन सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिग्री नहीं भी ले रखा हो बीएड का, ठीक है, तब भी, या जेबीटी या बीटीसी का, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बिग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन वैसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि बीएड की डिग्री नहीं ले रखे हैं,
वो हैं BCA वाले कैंडिडेट। अगर BCA वाले कैंडिडेट, ठीक है, अगर BCA वाले कैंडिडेट अगर BCA और साथ ही साथ PG अगर उस सब्जेक्ट में कर रखा है तो बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा किस में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि PRT और TGT के लिए तो ये चीज़ है एप्लीकेबल, PRT और TGT के लिए तो ये एप्लीकेबल है कि भाई सीटेट जरूर, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे PGT के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो PGT में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं भाई, BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अगर डिग्री नहीं है B.Ed के वाले, ठीक है। MCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट है कि BE या फिर BTech एनी स्ट्रीम से, और साथ में अगर PG कंप्यूटर से कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतने सारे कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि BE और BTech वाले जो कंप्यूटर साइंस या IT से हैं 50% मार्क्स के साथ वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया खासकर PGT के लिए। और यहाँ पे बात करें PRT और यहाँ पे TGT, ठीक है, TGT, ठीक है, PRT और TGT के लिए। तो PRT और TGT वाले के लिए तो सभी यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन पास है 50% मार्क्स, साथ ही B.Ed है, सीटेट पेपर 1 क्लियर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है 50% B.Ed सीटेट पेपर 2 तो TGT वाले अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर PRT म्यूज़िक की बात करें तो PRT म्यूज़िक में अगर बैचलर डिग्री है म्यूज़िक में तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है 50% B.Ed और सीटेट नॉट नेसेसरी, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फैसिलिटी हैं भाई कि इतने सारे इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे PGT वाले के लिए कि भाई आपके पास अगर B.Ed की डिग्री नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि BCA और PG होना चाहिए सब्जेक्ट में, MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, MCA होना चाहिए, BE BTech एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, PG कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। और BE और BTech कंप्यूटर साइंस और RT विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। TGT वाले के लिए यहाँ पे मैंने फिर से बता रखा है। और यहाँ पे B.Ed और JBT या BTC, ठीक है, अगर उनके पास है डिग्री या DLED जैसे कोई डिग्री हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए मैंने अभी बताया था कि सीटेट पेपर 1 किसके लिए है, तो PRT के लिए 1 to 5 के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 जो है यहाँ पे TGT वाले के लिए हैं। अच्छा, सभी में आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें एक जो चीज़ है कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है, मीन्स कि डिज़ायरेबल है, मीन्स कि आपके पास है तो भी अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम बेसिक छोटे मोटे नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के, बस और कुछ खास नहीं। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले फटाफट। तो सिलेबस में देख लीजिए PGT PRT का जो है 150 मार्क्स का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कॉमन में क्या क्या पूछा जाता है, पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं टोटल। और यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, EVS, मैथ 20 मार्क्स के होते हैं। तो 150 आपके जो है मिनट मिलते हैं, 150 मिनट यानी कि 2 घंटा जो होते हैं 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा, मीन्स कि 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव है, सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं PGT में क्या होगा भाई, तो PGT में रीजनिंग 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, GK करंट अफेयर्स मिलाकर 20 मार्क्स का जो 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, टीचिंग पेडागोगी से 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, और इंग्लिश हिंदी 15 मीन्स की 30 मार्क्स की यहाँ पे इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से पर्टिकुलर जो PRT वाले हैं, जो PGT वाले हैं या TGT वाले हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर मैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी मैं लिख दिया हूँ कि जैसे कि PRT वाले हैं जो कि 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मीन्स कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए। प्राइमरी म्यूज़िक टीचर वाले के लिए ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सेम चीज़ है इसमें भी, ठीक है। तो बस PRT म्यूज़िक वाले के लिए बस यहाँ पे एक चीज़ है, बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक है, अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आते हैं TGT वाले की बात करते हैं। तो TGT में क्या भाई ग्रेजुएशन 50% B.Ed होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं PGT की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% B.Ed होने चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि PGT वाले के लिए मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारे उनके अपॉर्चुनिटी थे, जैसे BCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, MCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, MSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। ये उनके पास ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। BE वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, BTech वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। तो इनके पास बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ थी, ठीक है। थोड़े से कंडीशन थे, यहाँ पे कोई आपको B.Ed की डिग्री यहाँ पे मांगा नहीं गया था, है ना, यहाँ पे नेसेसरी नहीं था, साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया था कि PGT वाले में यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे B.Ed की अगर बात करें तो लिख देते हैं हम नॉट
नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि बस आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए बस, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। गाइस एक छोटा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जो आने वाला है उसका एक यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाया हूँ, ताकि आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं इस एलिजिबिलिटी जो फुलफिल कर पा रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि एलिजिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते और उनका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बीसीए कर रखे हैं, जैसे कि एमसीए कर रखे हैं वो कर सकते हैं, एमएससी कर रखे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए भाई, मैं फिर से बता दूँ, पीजीटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी के लिए बोला था सीटेट पास ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे सीटेट पास ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखें ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर टीचर केवीएस में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। किन के लिए, तो ये बीसीए वाले, यहाँ पे एमएससी वाले, एमसीए वाले, बीटेक वाले जो हो गए, और यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज कर जो यहाँ पे किए हैं, ठीक है, तो ये एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद मैं नहीं बता पाया, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो पीजीटी हो गए, टीजीटी हो गए और पीआरटी हो गए। तो पीआरटी के लिए एज क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। पीजीटी वाले ध्यान रखिएगा कि पीजीटी में जो है मैक्सिमम जो ईयर्स है यहाँ पे 40 ईयर्स है, और टीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 35 ईयर्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो पीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 30 ईयर्स, पीजीटी 40 ईयर्स और टीजीटी 35 ईयर्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एज रिलैक्सेशन में आपका जो है छूट जो मिलेगा उसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। जिनका अगर एज इससे क्रॉस कर चुका है तो वो इसकी एज रिलैक्सेशन के थ्रू वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मीन्स कि उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, है ना। तो गाइस बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। और इम्पॉर्टेंट जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि पीजीटी की बात अगर करें, यहाँ पे टीजीटी यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे पीजीटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए टीजीटी और यहाँ पे बात करें पीआरटी, ये दोनों के लिए आपका सीटेट जो है ज़रूरी है, ठीक है। पीजीटी के लिए सीटेट जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा ये एक चीज़, ठीक है। तो कुछ पीजीटी वाले कोर्स है, मीन्स कि कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसमें कि बीएड की डिग्री नहीं भी मांगा गया है, वो बिना बीएड का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी में आपका बीएड की या बीएड इक्विवेलेंट का जो है डिग्रियाँ हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ सीटेट की वो पेपर 1 और पेपर 2 होने चाहिए। तो जैसे भी इसमें जो भी आपको मैं समझा सकूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उससे रिगार्डिंग मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके बहुत सारे जो भी क्यूरी होंगे, कोई डाउट होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे। गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।